चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे समूह दर्शकों का हरप्रीत सिंह दर्दी वालों खास मुलाकात प्रोग्राम दे विच निगाह स्वागत है। बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन अपने बाबियां दियां बजुर्गां दियां महापुरखां दियां संतां दियां जो यादां हन, जो कम हन, जो उन्हां दियां कथां विचारां हन, अपनियां अगलियां पीढ़ियां तक जो पहुंचाउंदे हन वो भी धन हन। अज साडे स्टूडियो विच हिंदुस्तान दी उस पवित्र धरती तो वो शख्स पहुंचे हैं जिन्हां ने अपनी जिंदगी सोशल कॉज दे विच, समाजिक सेवा दे विच, धर्म दे विच अपनी हिस्टरी नूं पकड़ते हुए, अपने इतिहास दे नाल चलते हुए, अपने बजुर्गों नूं याद करते हुए हर तरह नाल जो है अपनी जिंदगी का जो आशा है वो रखा है सेवा दे विच जो अपना जीवन निभा रहे हैं। साडे स्टूडियो दे विच हजूर साहब नांदेड़ की धरती तो एक बार फिर तो पहुंचे हैं श्री पंदरी नाथ बुकारे जी। आप जी का चढ़दी कला टाइम टीवी के स्टूडियो आने ते निगाह स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पंदरी नाथ बुकारे जी हजूर साहब नांदेड़ की धरती विखे प्रैस क्लब दे प्रधान भी ने ते नाल ही नानक साई फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, जो उत्थे जिन्नी ही इथों यात्रु जा रहे हैं या जो भी इन्हां नाल तो बन सकता है, जिस तरह की भी ये सेवा कर सकते हैं, उत्थे कमरे दवाउण दी या उन्होंने किसी भी तरह की फैसिलिटेशन देने की, ये उत्थे वो सेवा सिख यात्रुओं की तन मन धन दे नाल करते हैं। अज तुसी पंजाब आए हो, चढ़दी कला टाइम टीवी के स्टूडियो दे विच आए हो, इहदा की खास मकसद है जो पंजाब की धरती वाल हजूर साहब की धरती तो तुसी अज आए हो, एक मकसद लैके तुसी पहुंचे हो। मैं चाहांगा भी साडे दर्शकों नूं तुसी अपनी ज़बानी ये मकसद के बारे जानकारी दियो। सभी दर्शकों को सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृतसर से 52 किलोमीटर पर घुमान जो भगत नामदेव जी ने गांव बसा हुआ है, तो उस गांव में याद के लिए और भगत नामदेव जी की स्मृति में मराठी साहित्यिक लोगों का सम्मेलन होने जा रहा है 3, 4, 5 अप्रैल को। तो इस यात्रा के उपलक्ष्य पर हजूर साहिब टू घुमान वाया अमृतसर नानक साई फाउंडेशन की तरफ से भगत नामदेव ग्रंथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो इस यात्रा की पूर्व तैयारी, प्री अरेंजमेंट करने के लिए हम नानक साई की टीम पंजाब के पवित्र धरती पर आई है। भगत नामदेव जी वो भगत हैं जो महाराष्ट्र नूं बिलोंग करते सन ते हजूर साहब की धरती उन्हां दा अपना घर सी। हजूर साहब के नाल ही बिल्कुल अस्थान है नरसी नामदेव, एक पिंड है थोड़ी दूर हजूर साहब तो, ते भगत नामदेव जी उत्थों दे रहन वाले सन। उत्थों वो भगती जो भगती रेवोल्यूशन इंडिया दे विच शुरू हुई, भगती मार्ग दे उत्ते चलदे होए अते रब दे नाल इकमिक होके वो प्रचार प्रसार प्रेम दा बाणी दा करते हुए उत्थों दी चल के पंजाब विखे पहुंचे अते घुमान जो कि 52 किलोमीटर है श्री अमृतसर साहब तो, उत्थे उन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी दिन बिताए अते उत्थे अज भी उन्हों की याद दे विच गुरुद्वारा साहब सुशोभित है। अते धन भगत नामदेव जी जिथे असी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकते हाँ, उत्थे भगत नामदेव जी नूं ही असी मत्था टेकते हाँ। उन्हां दी बाणी भी धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच नाल दर्ज कीती ते बाणी भी बड़ी प्यारी, बड़ी मिठी बाणी उन्हां दी जदों असी पढ़दे हाँ, वो इंज प्रतीत हुंदा है भी वो परमेश्वर नूं सामने हाज़र हजूर देख के उहदी उस्तत कर रहे हैं। किसी शब्द दे विच वो कहंदे हन, जब देखा तब गावा तो जन धीरज पावा, नाद समालो रे सतगुर भेट ले देवा। यह इंज दी बाणी है जिवें इंज लगता है भी
ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਰਾਠੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ 2, 3, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੁਕਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿਨ ਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ सम्मेलन होना, उस विच ਸਾਹਿਤ सम्मेलन ਦੇ ਵਿੱਚ क्या कुछ होना है? ये सारा विस्तार से 700 वर्ष पूर्व जब बाबा नामदेव जी महाराष्ट्र से भक्ति पंथ की पताका लेकर पंजाब आए, उन्होंने यहाँ भक्ति पंथ, भक्ति मार्ग को लहराया और पूरे पंजाब ही नहीं तो पूरे भारत ने नामदेव जी के भक्ति मार्ग को स्वीकारा है। भक्ति कैसी करना चाहिए या भक्ति मार्ग ही उन्होंने निर्माण किया है। तो ये अखिल भारतीय स्तर का जो साहित्य समागम गुमान में होने जा रहा है अप्रैल के पहले वीक में, तो महाराष्ट्र से नहीं तो पूरे वर्ल्ड से मराठी साहित्यिक गुमान में आएंगे और महाराष्ट्र के सभी साहित्यिकों का, सभी लोगों का सहयोग इस साहित्य सम्मेलन को मिल रहा है। 700 साल पूर्व जब बाबा नामदेव पंजाब में आए, उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक जो नाता पंजाब और महाराष्ट्र का बढ़ाया, इसको और बढ़ोतरी मिलेगी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य इस सम्मेलन का है और इसी उद्देश्य को लेकर नानक साई फाउंडेशन हजूर साहिब से लेकर तो गुमान तक भगत नामदेव जी की याद में उनकी ग्रंथ की यात्रा हम निकालने जा रहे हैं। इसमें करीब 300 से 400 लोग भाग लेंगे। पंजाब में इस यात्रा का बड़े पैमाने पे स्वागत होने जा रहा है। चढ़ती कला टाइम टीवी हो, सरबद्दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट हो या लुधियाना की संगत हो, अमृतसर की संगत हो, जलंधर की संगत हो, ये सभी लोग इस यात्रा को पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस तो इलावा तुसी दस्या सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो भी तुहाडी मदद कर रहा है। इस तो इलावा कोई गुरुद्वारा कमेटी या संत महापुरुष उन्हां दा भी सहयोग मिल रहा है? तो जब हमने भगत नामदेव जी की यात्रा निकालने का निर्णय हजूर साहब में लिया गया तो हमने सचखंड गुरुद्वारे के जो मुख्य जत्थेदार जी हैं संत बाबा कुलवंत सिंह जी, लंगर साहब गुरुद्वारे के संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह जी, इनका हमने आशीर्वाद लिया। उनका आशीर्वाद लेकर ही हमने ये यात्रा बनाने का निर्णय हुआ और उनकी आशीर्वाद में यात्रा निकलेगी। पंजाब के धरती पर आने के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो या संत बाबा भूरीवाले जी हो, संत बाबा जोगा सिंह जी हो, संत बाबा सतलानी साहब हो, ये सभी महापुरुष इस यात्रा को सहयोग दे रहे हैं। संत बाबा सतनाम सिंह जी जो पिपली साहिब वाले हैं, उनका भी हमें इस कार्य में आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पंजाब एक ऐसी धरती है, ये बहुत ही अच्छी संस्कृति अच्छे संस्कार वाली धरती है और पूरा आदर्श से लेने जैसा पंजाब का यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यहाँ की संगत है। जब हजूर साहब लोग आते हैं तो नानक साई के माध्यम से हम लोगों को जो भी गुरु की कृपा से सेवा करने का हमें मौका मिलता है, तो पंजाब के धरती की लोगों की सेवा करने का मनोमन हमारा बल अभी बढ़ चुका है और इसी वही उद्देश्य को लेकर और भाईचारा पंजाब और महाराष्ट्र का बढ़ते रहे और जो भी आज पुराना संबंध है वो आगे बढ़ते रहे, भाईचारा बढ़ते रहे, इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये भगत नामदेव ग्रंथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अणमणिया मंदल बाजै बिन सावण कन्हर गाजै बादल बिन बरखा होई जो तत विचारे कोई मौको मिलियो राम नाम स्नेही जय मिलिए देह सुदेही। मौको मिलियो राम नाम स्नेही। भगत नामदेव जी की बाणी कितनी मिठी है, कितनी प्यारी है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਏ,
ਇਹ 300-400 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਦਦ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਦਰੀਨਾਥ ਬੁਕਾਰੇ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਾਰੇ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਸੰਪਰਕ, ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 350-400 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦੇਣਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਮਾਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਾਠੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਰਸੀ ਨਾਮਦੇਵ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੁਮਾਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਉਹ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿੰਕ ਬਣਾਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਦਰੀਨਾਥ ਬੁਕਾਰੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਹਨ, ਘੁਮਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ तरह ਦੇ सहयोग की लोड़ है वो भी दसो। नानक साई फाउंडेशन जी को इस संगठन या संस्था का जो स्थापना हुई तो पंजाब से हजूर साहब धरती पर मत्था टेकने, जो दर्शन करने जो यात्रिक आते हैं उनके लिए हमने ये सेवा शुरू की थी। लेकिन हमें जब भगत नामदेव जी की ग्रंथ यात्रा का निकालने का जो सेवा मिली, इसके लिए हम पहले बहुत ही धन्यवादी खुद को समझते हैं, ये संस्था भी समझती है, हमारे कार्यकर्ता भी समझते हैं। 31 मार्च को सुबह सचखंड एक्सप्रेस से हजूर साहब मत्था टेकने के बाद ये यात्रा का आरंभ होगा और 1 अप्रैल को ये यात्रा अमृतसर साहब पहुंचेगी। फिर 3 तारीख को सुबह अमृतसर से घुमान तक नगर कीर्तन निकलेगा। इस नगर कीर्तन में महाराष्ट्र से तो 300-400 करीब लोग हमारे साथ आ ही रहे हैं। तो लेकिन मैं एक निवेदन करता हूँ कि पंजाब के धरती को, कि सभी लोग, आप हमारे नामदेव जी को इतना बड़ा सम्मान दिया है पंजाब में, तो नगर कीर्तन में भी पंजाब के सभी संगतानों विनती है कि वे भी इसमें नगर कीर्तन में सहभागी हो जाए। वो दरबार साहब से निकलेगी, दरबार साहब से निकलेगी, वहां से गुमान तक जाएगी। तो सभी संगतानों सहयोग देने की अपील हम करते हैं। दर्दी साहब ने जो पूछा है कि इसके फाइनेंशियल का क्या है, तो ये तो गुरु महाराज की कृपा से ही हमने यात्रा निकाली है, लेकिन जो भी कुछ सहयोग लोग देना चाहते हैं तो हम जरूर उनका स्वागत करेंगे। जैसा कि पंजाब में सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर सरदार SP सिंह ओबेराय जी हो, या चढ़ती कला टाइम TV के जो एडिटर है सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी हो, जैसा लुधियाना से बाबा इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रधान है, हमारे मित्र है सरदार सुखमिंदर सिंह जी गर्चा हो, जैसा कि बटाला के हमारे
मित्र है सरदार रुपिंदर सिंह शामपुरा जी। ये लोग हमें उनके सहयोग से इनका सहयोग मिलते जा रहा है। फिर भी और भी सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा रथ पालकी नंदेड़ से तो लेके अमृतसर तक, घुमान तक लाने के लिए बहुत कठिनाई से प्रसंग को जाना पड़ेगा, खर्चा भी बहुत है। तो हम संगत कोई सेवा करना चाहती है तो ज़रूर हम उनकी सेवा का प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे। बुखारी साहब, मैं आपके बिहाफ पर अपने दर्शकों ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 300-400 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚਲਿਆ। ਤੇ ये ऐतिहासिक यात्रा बनेगी। पहली बार जब पंजाब की धरती से तो हर दिन रोज हजूर साहब में मत्था टेकने यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, लेकिन हजूर साहिब से पंजाब आने की यात्री की भगत नामदेव ग्रंथ यात्रा, इसके पहले जागृति यात्रा आई थी सचखंड गुरुद्वारे की, लेकिन नामदेव जी के नाम पर ये पहली बार यात्रा, खास यात्रा आ रही है और ये यात्रा जरूर ऐतिहासिक बनेगी। लेकिन उसके लिए पंजाब के सभी संतानों विनती है कि वो इस यात्रा को सफल बनाने में हमें नानक साई फाउंडेशन को जरूर सहयोग करें। मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ चढ़ती कला टाइम टीवी का कि उन्होंने इस यात्रा को बहुत ही सपोर्ट किया है, और ये जरूर चढ़ती कला टाइम टीवी का भी सपोर्ट हमें जरूर मिलेगा। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ, ਮਰਾਠੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਘੁਮਾਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ बुखारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस दे नाल ही असी अपने दर्शकों तो भी इजाजत मंगते हाँ। चढ़ती कला टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।